मुल्लों का शासन चल रहा था वहाँ, मुल्लाह शासन चल रहा था, मुग़ल शासन चल रहा था। इससे वहाँ की जनता पीड़ित थी और पीड़ित है तो फिर परिवर्तन। बंगाल नहीं रह के ये बांग्लादेश की एक शाखा बन गया था, तो हारेंगे नहीं आप। ममता बनर्जी के हारने हाँ, से क्यों ना प्रसन्न हो। पहले तो बीजेपी बराबर बीजेपी नहीं नहीं, बीजेपी के समर्थन में कतई नहीं है। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी के हारने के समर्थन हाँ में समर्थन में इसलिए है कि ममता बनर्जी ने वहाँ लाखों हिंदुओं को बेघर करा दिया और करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहाँ बैठा लिया। तो इसलिए ये देश हिंदुओं का सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल कर लिया। बंगाल जीत गई, असम जीत गई और उसके बाद अभी तमिलनाडु में भी पेच फंसा हुआ है। आखिर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी कैसे जीती, ममता बनर्जी कैसे हारी, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। चाचा जी फिर एक बार हमारे साथ में। चाचा जी क्या हो गया? बहुत विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी रुक ही नहीं रहा। नहीं, घोड़ा न रुकने का कारण ममता बनर्जी स्वयं है। उन्होंने इतना अत्याचार करा दिया था वहाँ, मुल्लों का शासन चल रहा था वहाँ, मुल्लाह शासन चल रहा था, मुग़ल शासन चल रहा था। इससे वहाँ की जनता पीड़ित थी और पीड़ित है तो फिर परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन हुआ, वो कोई रथ वथ नहीं चल गया। ये मजबूरी में लोगों ने उनको निगलेक्ट करके इनको सेलेक्ट कर लिया है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से कम्युनिस्टों ने, फिर कांग्रेसियों ने, फिर अब ये तृणमूल कांग्रेस यानी बांग्लादेश की पार्टी ने, अच्छा पूरी तरह बांग्लादेश बन गया था ना ये, बंगाल नहीं रह के ये बांग्लादेश की एक शाखा बन गया था। तो हारेंगे नहीं अब। हाँ, तो जब अत्याचार करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि पूरी देश की जो सरकारी मशीनरी है वो मिशनरियों की तरह वहाँ लग गई है, ये एक विषय है। आप तो सच्चाई सब जानते हैं। आप प्रसन्न हैं ममता बनर्जी के हारने से? हाँ, क्यों ना प्रसन्न हो। पहले तो बीजेपी बराबर बीजेपी नहीं नहीं, बीजेपी के समर्थन में कतई नहीं है। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी के हारने के समर्थन हाँ समर्थन में इसलिए है कि ममता बनर्जी ने वहाँ लाखों हिंदुओं को बेघर करा दिया और करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहाँ बैठा लिया। तो इसलिए ये देश हिंदुओं का है। तो जो मुसलमान यहाँ राष्ट्रवादी रहे, समाज से घुल मिल कर रहे, उसका तो स्वागत है ही है, वो कहीं अलग नहीं है। लेकिन जो घुसपैठिया बन करके और लब जिहादी रहेगा, भूमि जिहादी रहेगा, कब्र जिहादी रहेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं है। तो ममता बनर्जी ने एक तरह से पूरा वहाँ जो इस्लामी षड्यंत्र रचा था। कौन मुसलमान ऐसे ज़्यादा आ रहे थे भाई? कौन? वो रोहिंग्या मुसलमान। तो रोहिंग्यों की ये अम्मी जान बन गई थी, तो अति हो गई थी। तो मोदी हैं तो उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया। खेल तो ईवीएम का भी होता है ना, और पूरी सेना वहाँ लग गई। हाँ, तो वहाँ कठमुल्लों की चली नहीं इस बार, तो सेना की चली, बीएसएफ की चली, सब लग गए, सीआरपीएफ लग गए। हाँ, वो एक ही भाषा जानते हैं, तो उस भाषा का वहाँ उपयोग हो गया। मशीनरी सब फिट थी, मशीनें भी सब फिट थी। और ममता बनर्जी से नाराज़गी भी बहुत हिट थी, बहुत नाराज़गी थी। तो वो कोई देखिए, वो ये बड़ा तिकड़म नहीं था। ये 3 प्रकार के तिकड़म है: सरकारी मशीनरी और जीतने का मिशनरी अंदाज, है ना। और ममता का अपना जो अंदाज था, मुल्ला बसाओ हिंदू भगाओ, हाँ, रोहिंग्या बसाओ भारतीयों को भगाओ वाला खेल, इसमें और कोई मोदी को दोष दे नहीं सकता है। इतना सफाई से उन्होंने चूड़ा मणि पहनाई उनको कि अब वो नाचती रही। वही फोर्स, वही आपकी जो कहते हैं मशीन जितनी है, हाँ, वही चुनाव आयोग, वही सारा सिस्टम। प्रदेश में भी, यूपी का भी चुनाव नहीं, यूपी में ऐसा नहीं होगा। यूपी में योगी जी को हराने के लिए काम करेंगे ना। ये जो गुजरात लाभी है, वो चाहेगी कि योगी निपट जाए, तो यहाँ ईमानदारी से चुनाव होगा। अच्छा। हाँ, और ईमानदारी से होने का मतलब आप सब जानते ही हैं फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में, यहाँ ईमानदारी से चुनाव होगा। हाँ, अखिलेश जी मिलने गए थे ममता जी से, कोई देश का नेता नहीं गया। देखो, अखिलेश जो हैं वो वेल क्वालिफाइड व्यक्ति, पढ़ा लिखा है, उससे समय चोट करना आता है। वो राहुल गांधी थोड़ो है, बुद्धू लाल नहीं है। हाँ, वो दिमाग लगाया उसने कि ममता से मिला। यस, यहाँ मुसलमानों की मसलिहा हैं, मुसलमानों को बिल्कुल चचा जान, अब्बा जान, खालू जान, सब जान बनाते रहते हैं, इसलिए उनका जाना वहाँ स्वाभाविक था। तो गए तो उनका नुकसान नहीं है।
लेकिन कांग्रेसी नहीं गए तो कांग्रेसी भी वहाँ जश्न मना रहे हैं। वो चाह रहे थे कि ये ममता बनर्जी जाएगी तभी हमारा नंबर आएगा देर सवेर। अच्छा। हाँ, तो चली गई, बात खत्म हो गया। तो क्या ममता जी को हराने में कांग्रेसियों ने भी भूमिका काहे नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे। वो सब पीड़ित न थे, बहुत पीड़ित थे कांग्रेसी। हाँ, उनसे सब दल वहाँ पीड़ित था। कम्युनिस्टों वहाँ पीड़ित थे उससे, कम्युनिस्टों को हाईजैक कर लिया। हाँ, वो जो कम्युनिस्ट थे उनको पूरी तरह से ममता ने अपने शोकाज कांग्रेस तृणमूल, अब जो भी जैसा है उसमें शामिल करा लिया ज़बरदस्ती। हाँ, रोबे दादा की जाबे, जोबे दादा की रहोबे। तो जाना है कि रहना है, रहना तो यहाँ रहना है, जाना है तो ऊपर जाना है। तो डर के मारे मरता क्या नहीं करता, वो चले गए। तो ममता से कोई वहाँ खुश नहीं था, खाली मुल्लाह को छोड़कर, मुगल को छोड़कर कोई खुश नहीं था। तो वहाँ हिंदुओं की बस्ती जलाना, दलितों की बस्ती जलाना, तमाम बहुत घटनाएं जो हो रही थी उनसे लोग पीड़ित थे। तो ये कोई गुनाह नहीं हुआ। अखिलेश जी को भी पंडित जी याद आ रहे हैं। पंडित जी कहेंगे तब वो बाल कटाएंगे, पंडित जी कहेंगे तब वो प्रस्थान करेंगे। देखिए, देश काल परिस्थितियां हैं, सब बदलता है, इतिहास अपने को दोहराता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष है, यही सब आइडियोलॉजी उसकी लोकसभा में काम कर गई थी। 40 सीट छीन लिया उसने, घड़ियाल के मुंह से निकाला था, घड़ियाल के मुंह से, मैं क्या कह रहा हूँ, घड़ियाल के मुंह से निकाल लिया था। और विधानसभा चुनाव में अपने को वो बड़ा बनाने के लिए, चूँकि ये दलितों की जो मक्कारी है वहाँ बोलने वाली, दलित आजकल नए दलित बन गए ना, मायावती के दलित हैं तो राष्ट्रीय दलित हैं। आजकल मोदी वाले जो दलित हैं, हाँ, भीम आर्मी जो मोदी वाली आर्मी है, मोदी आर्मी, उन्होंने जो नौटंकी कर रखी है, इसलिए यादव भी नाराज़ हैं उनसे, पिछड़ी जातियों के बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ हैं। तो अभी तो उन्होंने, अब चूँकि अखिलेश जानते हैं कि ठाकुर हमारे साथ आएगा नहीं, वो योगी को छोड़ेगा नहीं। अच्छा, ये अगर आ जाते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, बृजभूषण शरण सिंह और वो सिंह कौन, धनंजय सिंह, अगर सपा में आते हैं तो क्या असर होगा? अब जैसे बृजभूषण सिंह का अपना एक जिले के आधे भाग में उनका ठीक ठाक स्थिति है उनकी, जहाँ से उनका बेटा विधायक है, सांसद है, उस पर असर रहेगा, लेकिन पूरे गोंडा में नहीं है। बाकी कोई बहुत अंतर नहीं है। ये कहाँ जाएगा? पीडीए इनका कहाँ जाएगा? पीडीए प्रभावित नहीं होगा? अरे पीडीए की परिभाषा बदल देंगे, कौन बड़ी बात है। भाजपा की परिभाषा नहीं बदली। हाँ, ये कांग्रेस की तरह बेवकूफ़ थोड़ा है कि परिभाषा नहीं बदलेगी जब मिट जाएंगे। ये सब बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं, बदल लेंगे। ये नेता हैं, किसी के मित्र नहीं हैं, ये अपने लक्ष्य के मित्र हैं, सत्ता पाने के लिए। और सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और राजनीतिज्ञ कोई धर्म नीतिज्ञ थोड़ी है। हाँ, वो फिर वहीं चला जाएगा। लेकिन अभी तो 6 महीने प्रतीक्षा कीजिए, 4 महीने, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, यूपी में सब बदलाव आ जाएगा। हम आपको बता रहे हैं ना। चाचा जी का कहना है, चूँकि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, कि बंगाल में जो हुआ वो तो ठीक हुआ, चूँकि जो स्थितियाँ बन गई थी, ऐसे समय में भाजपा भले जीत गई वहाँ पर, चूँकि ममता बनर्जी से सभी त्रस्त थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थिति नहीं है, चूँकि यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ योगी को निपटाने के लिए, मैं बता तो रहा हूँ, गुजरात लाबी इनको निपटाने पर लगी है पिछले 4 वर्षों से। यही चुनाव आ रहा है, इसमें निपटा देंगे। यहाँ ईमानदारी से चुनाव होगा, ईवीएम का खेल यहाँ नहीं होगा। हो सके देर निपटा दिए। अब ये तो हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि ये पर्त की गर्त में है, लेकिन यह है कि कोई किसी निपटाएगा। योगी जी को सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि योगी जी के शत्रु बहुत बढ़ गए, मित्र कम हैं। और मित्र जो हैं वो खाली दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं। हाँ, वो मित्र हैं नहीं उनके पास, और जो मित्र हैं उनको गुमराह कर देते हैं। तो उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम घटनाएं ऐसी घटी हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।